नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे। डिक्लेरेशन, यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया हुआ है। इंट एरे, एरे के अंदर कितने इनिशियलाइजेशन 4। एरे की साइज कितनी है? 4। 0 1 2 3 तक चलेगा। फिर यहां पे क्या दिया हुआ है? 2 4 5 2 4 5। अब what will be the output of the following C statement? हमें C के अंदर C का स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंट %d और 3 एरे। अब तीसरे नंबर पे जो एरे है उसकी वैल्यू को क्या करे? वो प्रिंट करे। यहां पे हमें तीसरे नंबर पे, यहां पे देखिए नंबर ऑफ एरे डिक्लेरेशन कितना किया हुआ है? 4। वैल्यू कितनी असाइन की गई है? 3। 1 2 3 1 2 3। अपना जो एरे में चलता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 का वैल्यू पूछी गई है। 3 की वैल्यू कोई भी हमें असाइन नहीं की गई है। सी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई हो तो वहां पे हमें 0 असाइन कर देता है। क्या असाइन कर देता है? 0। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0। अगर यहाँ पे अगर 4 भी पूछ लेता तो भी क्या होता? 0। यहां पे सी में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी होती है? इनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी है? तो हम बात करें, देखिए रैम। रैम क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो किसमें आती है? ये अस्थायी मेमोरी। किसमें आती है? ये अस्थायी मेमोरी के अंदर आती है। अस्थायी मेमोरी। हम बात करें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसमें होती है? सीपीयू और किसके बीच में होती है? रैम के बीच। तो ये भी कौन सी मेमोरी है और ये किसके लिए यूज की जाती है? सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। ये भी क्या होती है? कैश मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। फिर रजिस्टर भी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। अगर लाइट जाने पर भी डेटा क्या रहेगा? सेव रहेगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी। इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है, दी गई समीकरण का प्रीफिक्स रूप ज्ञात करें। यहां पे समीकरण दिया गया है, ब्रैकेट्स x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस बी। अब सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीफिक्स के अंदर क्या करते हैं? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा? b और a प्लस कोष्टक क्लोज, फिर क्या है हमारा? मल्टीप्लाई, फिर y और x प्लस। अब ये क्या होगा? जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंसी है वो किसकी आई है? मल्टीप्लाई की। ये कहां चला जाएगा? आगे आगे चला जाएगा तो x जो है मल्टीप्लाई माइनस x y, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस a और b। अब क्या होगा? इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इधर b a प्लस y x माइनस और मल्टीप्लाई। ये किसके अंदर है? मल्टीप्लाई माइनस
XY प्लस AB। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो हम बात करें इंटरनेट की, तो सबसे पहले हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। टाइम बर्नर्ली, इन्होंने किसका आविष्कार किया? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वेंट कैफ। इन्होंने किसका आविष्कार किया? इंटरनेट का। किसका आविष्कार किया? इंटरनेट का। और डगलस एनबर्ग, इन्होंने किसका आविष्कार किया? माउस का। किसका? माउस का। और माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस। और माउस को और क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है? इनमें से घटते क्रम के अंदर पूछा गया है। हमें कौन से क्रम में पूछा गया है? घटते क्रम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बड़ा स्टोरेज। बड़ा स्टोरेज की बात करें तो सबसे पहले बड़ा इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर केबी। अब यहां पे कहां तक है? निबल तक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो केबी। केबी के बाद में क्या आएगा? एमबी। सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है? एमबी। बिट सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा वाला क्या पूछा गया है लास्ट के अंदर? ये दो तो हो गए नहीं। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? बिट। सबसे छोटा बिट है। फिर उसके बाद में निबल, फिर उसके बाद में निबल है, फिर उसके बाद में बाइट, और फिर केबी की, फिर एमबी। यहां पे देखिए निबल, बिट नहीं दिया गया है तो बिट से बड़ा कौन? निबल। निबल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा केबी, केबी से बड़ा एमबी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहां पे देखिए बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, हमें पूछा गया है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कौन सा है? एमबी, केबी, बाइट, निबल। क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसऑर्डर। तो हम सबसे पहले बात करें तो किसमें ये करता है? सबसे पहले क्या करेगा? ये कोड को फेच करेगा। फिर सबसे पहले क्या करेगा? फेच। यहां पे देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, और डिकोड नहीं होगा। मैं ये मिल गया फेच। फिर क्या करेगा? डिकोड, और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। इसमें से वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। हम बात करें .doc, ये किसका एक्सटेंशन है? तो एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का। .text ये किसका है? नोटपैड का। किसका है? नोटपैड का। और .htm ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये वेब पेज का। वेब पेज का। तो कौन सा वर्डपैड का है? तो .rtf। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है? टेस्ट नाम की क्लास है। पब्लिक स्टेट वर्ड में जावा से पूछा गया है, तो इंट ए। ए नाम का एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू कितनी है? 10। फिर क्या है? system.out.println। अब ए प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट दिया गया है। प्रीफिक्स की बात करें तो पहले इंक्रीमेंट करता है, और पोस्टफिक्स की बात करें तो वो बाद में इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे ये पोस्टफिक्स है। पोस्टफिक्स पहले वैल्यू को असाइन करता है। पहले वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 10। पहले वैल्यू को क्या करेगा? असाइन करेगा। फिर क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करेगा तो कितना इंक्रीमेंट करेगा? 1।
वैल्यू क्या हो जाएगी 11। फिर क्या है पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स क्या करता है, मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स पहले वैल्यू को क्या करता है इंक्रीमेंट करता है, देन उसके बाद में वैल्यू को असाइन करता है। इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगी +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 12। अब इसको क्या कर देंगे 12, अब असाइन कर दे। अब यहाँ पे देखिए 12 + 10, 12 + 10 कितना हो गए 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 22। आउटपुट में क्या शो होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्णमेट मानचित्र का प्रयोग करके निम्नलिखित व्यंजन के लिए लघुकरण व्यंजक है। यहाँ पे हमें दिया गया ए बी सी डी, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4, और उसमें वैल्यू दी है 0, 4, 8 और 12। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे तो ए और बी, सी और डी, अब ए डैश और बी डैश, फिर ए और बी डैश, फिर ए और बी, फिर ए डैश और बी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी और सी डैश और डी डैश, फिर सी और सी डैश और डी, फिर सी और डी, फिर सी और डी डैश। अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जहां पे डैश यानी बार है वहां पे 0 0 हो जाएगा, और जहां पे सिंपल है वहां पे क्या हो जाएगा, बार नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा 1। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन किए तो 0 0 1 0 1 1 0 1। अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू इसमें स्टोर की गई है। देखिए 0 0 ये 0 0 फिर 0 0 0 0, तो वैल्यू क्या होगी 0। फिर देखिए 0 0 0 और 1, वैल्यू क्या होगी 1। फिर 0 0 0 और 0 0 0, फिर 1 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1 और 2 3। तो ये इसके अकॉर्डिंग पूरी पूरी वैल्यू को स्टोर किया गया। अब देखिए यहाँ पे 0 4 8 और 12, 0 4 8 और 12, इसका एक पूरा क्या दिया गया है ग्रुप दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो चेक करते हैं सबसे पहले। ए डैश और बी डैश, सी डैश और डी डैश, पहले का ये हो गया 0 वाले का। देखिए ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ये डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, या ए बार बी बार सी बार और डी बार। सेकंड क्या है 4, अब 4 का क्या होगा ए और बी बार सी बार और डी बार। फिर कितना है 12, 12 के अंदर क्या होगा ए और बी, ए और बी, फिर सी और डी बार। अगला है ए बार बी और सी बार और डी बार। अब इसमें देखिए कॉमन हमें देखना है, कॉमन जो चारों में है उनको हम आगे लेंगे। कॉमन देखिए, देखो ए बार नहीं है तो ये ए तो पहले ही निकल गया, फिर बी बार नहीं है ये बाहर निकल गया, फिर देखिए सी बार और सी बार। तो यहां पे कॉमन क्या आ जाएगा, एक में सी बार